जो ग्राफिनाइजर का अभी कॉम्बिनेशन में अभी हम लोग ये टाटा सफारी को हम इसका ट्राई करने जा रहे हैं। इसका जो ट्रायल है हम क्या करेंगे, पहले टाटा सफारी को स्टार्ट करके ऑफिस पे लाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी द हीटिंग टेस्ट टू टाटा सफारी कार विथ ग्राफिनाइजर 2। In our office now. I kept the engine on to test Graphinizer 2. It's 14 years old car. उसका हीट का रीडिंग कितना है वो देखते हैं। ग्राफिनाइजर 2 ये डालेंगे इंजन के अंदर। फिर इमीडिएट इंजन ऑन करके फिर उसका हीटिंग ले लेंगे, कितना कम हो गया है हीट, कितना कम करा है हीट करके। रीहीट आफ्टर ग्राफिनाइजर 2। ये कार को सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। नाउ एवरीथिंग इज डन। नाउ विल गो टू सर्विस सेंटर टू रिमूव द रेडिएटर। लेट्स गो। ये कार का जो रेडिएटर, फैन, कूलिंग फैन, ये दोनों गाड़ी से निकलवा देंगे। ये वाला ऊपर का, इसको जो ऐसे रहने दो, छेड़ो मत। विदाउट रेडिएटर कार पे एक टेस्ट ड्राइव करेंगे, जब उसका हीट कितना होता है, या कितना गर्म होती है, या कितना ओवर हीट दिखाएगा, वो सब वो ट्रायल में पता चलेगा। हाँ कर रहा हूँ। पूरा रेडिएटर, नो रेडिएटर हियर, रेडिएटर पूरा डाउन है, इट्स ऑल ओपन। ये जरा टाइट देख लेते। We are starting the car now. गाड़ी स्टार्ट हो गई। रुको। इसको नहीं ना क्या बसे। बाबू पेपर रख के बैठो तुम। हाँ चलो।
We'll check the heating now. ऐसे ले जा पीछे. We'll check the heating. गरम नको होनो सब गाड़ी Slowly coming up the heater. Very slowly heating up. Very slow. Due to traffic, I am stopping the car. Sorry, video. That's just only half heat. That means without coolant or without radiator, the car is running smoothly. No overheat. Now we go back and we stop the car and we go back to see the radiator fixing again. Stop the engine. रेडिएटर फिक्स करा लेके फिर नया कूलेंट के साथ ये पाइप लग रहा, पाइप हटा लो. हाँ वो बस उठा लो. एयर कंडीशन में भी हम एसी का कंप्रेसर में भी ये ग्राफिनाइजर डालेंगे आज.
ऑफिस पे वापस ला के स्टार्टिंग द कार now. Once we go to office, we'll check it. Okay. Now we are starting at 169.4 kilometers. Almost 80 kilometers we driven without coolant and without radiator. Okay. Hyderabad. We'll open the bonnet. We'll see the heat. The engine still on. No heat at all. No heat. No heat. See, I put my hand like this. No heat. You can see the engine. If you want, I'll put some water to check. I'll put some water to check. No heat at all. You can see no vibration. No heat. See? You can test. Anywhere you can put. No heat at all. No heat. Now we'll start the engine. फ्यूल टैंक के अंदर भी इसको आज ऐड करेंगे ताकि ये फ्यूल टैंक को भी इसको प्रोटेक्ट करें. ओके, अभी हम ग्राफिनाइजर 2 फ्यूल टैंक में डाल लेते हैं. पहले फ्यूल टैंक कर लेते हैं. पहले इसको फुल शेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर ग्राफिनाइजर मिक्स करेंगे रेडिएटर में.
रेडिएटर में मिक्स करने के बाद फिर तीसरी बार फिर उसका हीट रीडिंग ले लेंगे, तब पता चलेगा बिफोर ग्राफिनाइज़र हीट कितना था इंजन का, ग्राफिनाइज़र डालने के बाद कितना दिखा रहा था, और कूलेंट में मिक्स करने के बाद कितना टेम्परेचर दिखा रहा था। ये पूरे हम लोग नोट करेंगे। ग्राफिनाइज़र 2 ओके इन द रेडिएटर। कूलेंट डाल दो। इसमें डालो। I'm gonna start the car. Now we'll check the heat of the engine. Stop the engine. Graphinizer 2 engine heat success. ये ग्राफिनाइज़र का कॉम्बो पैक है। ये ग्राफिनाइज़र 1, ग्राफिनाइज़र 2, ग्राफिनाइज़र 3, इसकी जानकारी लेते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक्चुअली ये तीनों का कॉम्बो जितने भी पुरानी गाड़ी हो, जितने लाख किलोमीटर चली हो और जितने साल पुरानी हो, उसको 15 मिनट के अंदर एकदम नई इंजन बना देगा। और स्टार्ट करते हैं ग्राफिनाइज़र 1 से। ये ग्राफिनाइज़र कॉम्बो ये दुबई में इसका रिसर्च हुआ है और इसका फार्मूला पूरा दुबई में ही बना है और इसका हमेशा अपडेट होता ही रहता है। एक्चुअली ये जो इसका जो काम है ग्राफिनाइज़र 1 का, ये कार्बन क्लीन करता है पूरे पिस्टन के ऊपर, इंजेक्टर्स, नोजल्स, वाल्व्स, पंप, प्लेक्स सबको साफ़ करता है। ये आजकल जितने भी मशीन जो आए हैं कार्बन डिकार्बनाइजेशन मशीन्स, वो सिर्फ पिस्टन के ऊपर काम करते हैं, पिस्टन ही साफ़ करते हैं, मगर वो 20% डिफरेंस ही होएगा। अगर ग्राफिनाइज़र 1 जो काम है, ये पिस्टन्स, नोजल्स, इंजेक्टर्स, वाल्व्स, पंप एंड प्लेक्स पूरा क्लीन करता है इंस्टेंटली। और ये जो भी नॉकिंग सिस्टम होता है गाड़ी में, जो भी नॉइसेस होते हैं, जो भी वाइब्रेशंस, ये इंस्टेंटली बंद करता है। और जो पिकअप लॉस हो गए और जो पावर वीक हो गए, जो ब्लैक डार्क स्मोक या वाइट स्मोक जो भी गाड़ी देती है, उसको 15 मिनट के अंदर पूरा स्टॉप करके एकदम गाड़ी का ट्यूनिंग कर देता है ज़बरदस्त। और ये कॉम्बिनेशन के बाद सेकंड कॉम्बिनेशन यूज़ होता है ग्राफिनाइज़र 2। ग्राफिनाइज़र 2 तो बहुत कमाल की चीज़ है। ये ग्राफिनाइज़र 2 का 10 पीस का पैक, ग्राफिनाइज़र 2 का 10 पीस का पैक है, पूरा फार्मूला इन दुबई। इसके जो बेनिफिट्स है पीछे मेंशन किया हुआ है। ग्राफिनाइज़र 2
इसको गाड़ी में कई तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। इसको स्टार्टिंग में इसको इंजन ऑयल में यूज़ किया जाता है। इंजन ऑयल में इसको मिक्स करने के बाद इंजन का गर्म में जो भी हीट होता है उसको इंस्टेंटली ठंडा कर देता है। और इंजन का हीट ठंडा अगर कूल हो गया है और उसके बाद इंजन के अंदर एक लेयर फॉर्म करेगा। ये इंजन ऑयल के साथ अंदर एक लेयर फॉर्म करेगा इंजन के अंदर, और जो भी मेटल टू मेटल रबिंग है, जो फ्रिक्शन होता है, उसको बचाएगा। इंस्टेंटली आपको महसूस होगा, गाड़ी ट्रीटमेंट के 10 मिनट में ही आपको महसूस होगा। जो भी कार, जिसकी भी गाड़ी इंजन ऑन करने के बाद एसी ऑन करते हो, वो एसी ऑन करते ही एसी कंप्रेसर का वेट इंजन के ऊपर पड़ के एक झटका महसूस होता है, टक बोल के एक साउंड आता है। मगर ये यूज़ करने के बाद इंजन का पावर ये बढ़ाएगा और आपको झटका, वो कंप्रेसर का साउंड, वो टक की आवाज़ कुछ भी महसूस नहीं होगी। और साथ साथ आपको ये लगेगा कि एसी काम तो नहीं करी, क्योंकि एसी का लाइट आ रहा है मगर आवाज़ नहीं आ रही है। तो कई लोग ये हमको बताते हैं कि एसी का बटन ख़राब हुआ करके, तो इसका पावर इंस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। और ये जो इंजन अप टू 60% ये ठंडा रखता है। इसके वजह से आपका बेनिफिट क्या है, जो हर 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल जो चेंज करना पड़ेगा, वो 40,000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल को बदलाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जब इंजन गर्मी नहीं होगा तो इंजन ऑयल को जलाता ही नहीं, तो इंजन ऑयल की लाइफ 3 टाइम्स बढ़ेगी। यानी कि जो भी यूज़र्स है उसको 3 टाइम्स इंजन ऑयल सेव करने का पैसा बच जाएगा। और साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स है, इसको रेडिएटर में भी मिक्स किया जाता है। रेडिएटर में मिक्स करने से, रेडिएटर में हो या इंजन ऑयल हो, जहाँ भी माइनर लीकेज होता है, ये लीकेज को कवर करेगा। क्योंकि वो अंदर एक लेयर फॉर्म करके जहाँ भी लीकेजेस है उसको स्टॉप करा देगा। और रेडिएटर में जो रस्ट जो होता है वो रस्ट पड़ने नहीं देगा। और रेडिएटर के अंदर हेड और ब्लॉक को ठंडा रखेगा। और कूलेंट, जहाँ भी कूलेंट जो इंजन के अंदर फिरता है, वो हर पार्ट के अंदर एक अच्छी तरह से ये लुब्रिकेटिंग फॉर्म करके रहेगा। कभी इंजन को, आपके लुब्रिकेटिंग और रेडिएटर को कभी भी रस्ट पड़ने नहीं देगा। और जो चोक्स, कई गाड़ी रस्ट के जब अंदर बनने के बाद चोकिंग बन जाके इंजन ओवरहीट स्टार्ट हो जाती है, ये चोकिंग से भी बचा देगा। तो ये इंजन ऑयल के साथ यूज़ कर सकते हैं और रेडिएटर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसको एयर कंडीशन के कंप्रेशर में भी डाल सकते हैं। एयर कंडीशन के कंप्रेशर में डालने से क्या होता है, ये एसी कूलनेस ज़्यादा कूल बढ़ाएगा और एसी की आवाज़ कम कर देगा। और इंजन के ऊपर एसी का जो इफेक्ट पड़ता है वो एकदम मोर देन 50% कम कर देगा। आपको महसूस ही नहीं होगी, गाड़ी का जो रनिंग में डिफरेंस कुछ पता ही नहीं चलेगा। और साथ साथ इसको फ्यूल टैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पेट्रोल या डीजल टैंक में डालने के बाद ये अंदर जाके उधर भी एक लेयर जैसा फॉर्म करेगा और उसमें कभी भी रस्ट पड़ने नहीं देगा। हमेशा लुब्रिकेटिंग के इसका जो क्वालिटी है उसके साथ इंजन को परफेक्ट सपोर्ट के साथ साथ, रेडिएटर के सपोर्ट के साथ, और फ्यूल टैंक को भी फुल्ली प्रोटेक्ट करता है। कभी उसको रस्ट होके सुराख पड़ना या टैंक ख़राब होना, टैंक चेंज करना कभी नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट ये जो है ग्राफिनाइजर 3, ये ग्राफिनाइजर 3 का बहुत बड़ा काम होता है। ये फ्यूल में मिक्स करना पड़ता है, फ्यूल टैंक के अंदर। ये फ्यूल टैंक के अंदर मिक्स करने के बाद जितना भी फ्यूल में या टैंक में जितना भी बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया को साफ़ करेगा। और ये फ्यूल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्यूल का मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है, वो सेपरेट करेगा। और साथ में ये हाइड्रोकार्बन जो बॉन्ड का चेन जो होता है उसको अलग अलग ब्रेक करेगा। क्योंकि नॉर्मली आज तक जितने भी गाड़ी जो बना रहे हैं, जो कार के शोरूम का, कार के फैक्ट्रीज, आज तक कोई गाड़ी को ये लोग कितना फ्यूल रिक्वायरमेंट है कोई नहीं बता सकता है। वो फ्यूल फोर्सफुली फ्यूल आता है और जितना जला है बचा जो फ्यूल वापस रिटर्न पाइप से टैंक में जाता है। मगर उसमें कई बार 30 to 40% फ्यूल वेस्टेज होता है। तो वो वेस्टेज बचाने के लिए ये बीच में हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स के बीच में ये जम के वो बॉन्ड्स को ब्रेक करके फ्यूल लेस जले सरका करेगा और साथ साथ फ्यूल का क्वालिटी बढ़ाएगा। जैसे आप इसको फ्यूल में डालते ही
इसका डेंसिटी, पावरफुल डेंसिटी के वजह से डिजिटल मीटर जो भी कार में, वो मीटर जितना कितना फ्यूल अंदर है, कितना किलोमीटर चलेगी, जो बताता है डिजिटल मीटर में। ये डालने के एक ही मिनट में गाड़ी गियर डालने से पहले अगर वो 80 पे है या 70 पे है, 15 to 20% इंस्टेंटली बूस्ट करेगा। आपका मीटर तुरंत ही आपको दिखाएगा 15% एक्स्ट्रा जाएगी या 20% एक्स्ट्रा जाएगी करके। और जब गाड़ी स्टार्ट करके आप चलाने लगोगे, उसका माइलेज और बढ़ाते जाएगा। ये हाईवेज़ के ऊपर आपको मैक्सिमम अप टू 50% तक ये माइलेज बढ़ाएगा। कई गाड़ियाँ हैं, ये हम जो ट्रायल किए हैं उसको 60% भी हुआ, कई गाड़ी 100% भी हुआ। एग्जाम्पल अभी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं टाटा सफारी को, ये ग्राफिनेजर 2 से, ये गाड़ी का हमने ट्राई किया है। गाड़ी 14 साल पुरानी गाड़ी थी वो, और वो गाड़ी का जो माइलेज कंपनी वाला 12-13 किलोमीटर जो भी मैनुअल में लिखा हुआ है, कभी आया नहीं उसका। और वो हमको माइलेज मिलता था 6 किलोमीटर एवरेज सिटी में, और बाहर लॉन्ग पे गए 7 या 7.5-8 के अंदर मिलता रहा। जब हम लोग ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करके, और ये जो ग्राफिनेजर 3 रेगुलर यूज़र है, ये 1 और 2 ये ईयरली वंस यूज़ करने वाला है, क्योंकि ये 40,000 किलोमीटर तक आपका माइलेज, आपका इंजन ऑयल को चेंज करने नहीं देगा। मैक्सिमम आप 1 साल में या 1 साल के अंदर 40,000 होता है तभी इसको चेंज करना है, वरना ज़रूरी नहीं है। इसको ईयरली वंस ही यूज़ करना है। एक साथ पिस्टन्स और नोजल्स, क्रैंक पूरा क्लीन करने के लिए, हेड पूरा क्लीन करने के लिए इसको एक बार यूज़ करना है ईयरली वंस। मगर ये जब भी आप पेट्रोल फ्यूल डलाते हो, पेट्रोल डीजल, ये हमेशा आप पेट्रोल के साथ 1 लीटर में 1 ml मिक्स करना है। तो हमारी सफारी कार हम लोग ट्रायल करे थे, वो 6-7 किलोमीटर जो देती है, वो हम ट्राई करने से उसका जो रिजल्ट मिला है 16.7 किलोमीटर माइलेज मिला है हाईवे के अंदर। 670 किलोमीटर हम लोग दूसरा सिटी गए थे, उसका रिजल्ट हमारे पास मिला है। उसका लाइव वीडियो भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसके बेनिफिट्स, इतने बेनिफिट इसके अंदर है। और ये बेनिफिट्स के जो पूरे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, जो भी बेनिफिट्स में मिस हो गया ये यहाँ बताने का पूरा डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप पढ़ सकते हो। और एक जानकारी है, ये ग्राफिनेजर का रेटिंग गूगल में बहुत हाई है। आप चेक करके देखिए, गूगल सर्च में इसका रेटिंग टॉप नंबर 1 पे दिखेगा। ये दुबई में इसका रिसर्च हो रहा है, और इसका फार्मूला भी दुबई में बना है। और ये एक्सपोर्ट दुबई से दूसरे कंट्री जैसे अफ्रीका कंट्री में बहुत चल रहा है। अभी इंडिया में इसका मार्केट धूम उठ रहा है, और आप खुद गूगल रिसर्च में इसका नाम सर्च करके देखिए। इसका फार्मूला, इसका रिसर्च पूरा दुबई में बना है, और दुबई से अफ्रीका कंट्रीज़ को बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि अफ्रीका में पूरा यूज्ड कार्स ज़्यादा उधर बिकते हैं। पूरे दुनिया के यूज्ड कार्स पूरे अफ्रीका कंट्री के जाते हैं। और यहीं भी इंडिया में जो भी यूज्ड कार्स, जो गाड़ी जो बेच रहे हैं, जो भी किसका भी गाड़ी, वो ये ग्राफिनेजर 3 कॉम्बो का पैक एक बार यूज़ करने से गाड़ी एकदम इंस्टेंटली नई गाड़ी जैसे बन जाएगी, और आपके गाड़ी को भी अच्छा कीमत मिलेगा, और गाड़ी का माइलेज भी जो भी खरीदा है उसको भी एकदम सेटिस्फाई होगा। जो भी गाड़ी खरीदा है, जितने भी गाड़ी पुरानी क्यों ना हो, एकदम तुरंत नई जैसे बन जाएगी 10-15 मिनट के अंदर। और जो भी गाड़ी, जो यूज्ड कार्स, जो सेकंड हैंड में जो गाड़ी बेच रहे हैं कोई भी, अपनी अपनी गाड़ी को ये एक बार ट्रीटमेंट इससे करा लेके, और 10 मिनट में गाड़ी एकदम नई बन जाएगी, और पिकअप बढ़ जाएगा। और आपको कभी भी जो रेगुलर यूज़ करने वालों को भी गाड़ी को कुछ नॉजल नॉकिंग साउंड आया, कुछ नॉजल्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, सर्विस सेंटर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। इतना आपको ये गाड़ी को सपोर्ट करेगा, और इंजन को कूल, ठंडा, माइलेज सब बढ़ाएगा। जो यूज्ड कार, जो गाड़ियाँ जो बेच रहे हैं, उनको बहुत ही फ़ायदेमंद का है। और वो लोग जो भी गाड़ी है विदाउट बार्गेन, जो पुरानी गाड़ी जो बार्गेन जो होता है, ये बार्गेन से भी बचा देगा आपको, और अच्छा रेट गाड़ी का मिल जाएगा। आप इसे ट्रीट करा के गाड़ी बेचने से, और जो खरीदा है उसको भी बहुत सेटिस्फाई मिल जाएगा गाड़ी के चलाने पर। और ये हर तरह से ग्राफिनेजर यूज़ होता है। आप लोग ये ग्राफिनेजर गूगल में गूगल सर्च करिए, उसका नंबर टॉप पे चल रहा है अभी। और ये जो ग्राफिनेजर कॉम्बो, ये 3 का जो पैकेट है, ये इसका डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में जो भी अभी हम लोग उसको आपको समझाया, ये पूरा आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हो। पूरा हम लोग उसका बेनिफिट्स पूरा दोबारा वीडियो में रख देंगे, आप देख ले सकते हैं वीडियो के पास, वीडियो के लास्ट में, अंत में। ये ग्राफिनेजर कॉम्बो पैक है बाइक्स के लिए, स्कूटर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, ऑटो रिक्शास, ये सब के लिए। ये ग्राफिनेजर 1 है, कार्बन क्लीनर है, ये बाइक के लिए, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा ये सब यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्राफिनेजर 2 है, बाइक्स के लिए है, ये स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा के लिए है। ये उसका 10 पीस का पैक है। ये सेम ग्राफिनेजर 3, ये कार्स, बाइक्स को सेम पैकेट है, ये भी 10 पीस का पैक है।
सो ये बाइक्स के लिए भी ग्राफिनाइजर का कॉम्बो पैक अवेलेबल है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये पिस्टन्स में जो कार्बन निकालने के लिए या इंजन हीट के लिए कई लोग जो यूज्ड कार्स गाड़ियाँ बेचने वाले जो ग्राफिनाइजर ले रहे हैं, ये ग्राफिनाइजर 2 बाइक्स के लिए बहुत काम का चीज़ है। बहुत से बाइक लॉन्ग ड्राइव पे जब जा रहे हैं उनका पैर के पास इंजन का हीट लगता रहता है और इंजन का हीट के वजह से ये लोग पेडल के ऊपर पैर दूर सरका के रखना पड़ेगा ताकि वो हीट से थोड़ा कंट्रोल होने के लिए। मगर ये जो चीज़ ग्राफिनाइजर 2 जो बाइक्स के लिए यूज़ होता है, ये हीट को इमीडिएटली कंट्रोल करता है। कि जो भी बाइक्स आप हमारे पास अभी लिए हैं, ये सब लोग सेटिस्फाई है। मैक्सिमम इसका जो सेल बाइक वालों का जो यूज्ड बाइक्स का सेल ज़्यादा वाला ये ले रहा है। रेगुलर यूज्ड बाइक्स का बहुत डिमांड है और जो भी सेकंड हैंड जो बाइक्स बेचते हैं कंपनी वाले, ये बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी मोटरसाइकिल्स है, पल्सर, स्कूटर, बुलेट, वो सब का इंजन का हीट इंस्टेंटली कूल करता है। और ये लोग लॉन्ग ड्राइव जाते से वक्त उनका वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। 60 किलोमीटर पार होने के बाद बाइक का वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। ये बाइक का वाइब्रेशन भी कम कर देता है। आप 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर स्पीड जाके चेक करें तो बाइक का वाइब्रेशन ही ख़त्म कर देगा। नो वाइब्रेशन, एकदम स्मूथ राइडिंग होता बाइक का और इंजन को कूल करता है। आप कितने के 100 किलोमीटर भी जाए, आपका पैर को इंजन का हीट महसूस ही नहीं होगा। ये एकदम सक्सेसफुल है बाइक्स के लिए, इसके लिए भी अवेलेबल है। ये ग्राफिनाइजर 2 बाइक्स के लिए है और बाइक्स का हीट इमीडिएट इसको कम कर देता है। जो ज़्यादा लोग हमारे पास जो रेगुलर जो ले रहे हैं, जो यूज्ड बाइक्स जो बेच रहे हैं, वो लोग उनका कमेंट क्या था, जो 40 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड जब बाइक जाएगी, चाहे स्कूटर या मोटरसाइकिल या बुलेट, वाइब्रेशन स्टार्ट होता है छोटा सा, और 60 के अबव गए तो वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और पैर के पास एक गर्मी महसूस होती है और पैर इंजन के बाजू में, तो पैर को दूर हटा के रखना पड़ता है लोगों को चलने के लिए। तो इसलिए बाहर बाइक में एक प्रॉब्लम है कि इंजन खुली रहती है। जैसा कार के अंदर इंजन दूर रहती है, वो अंदर उसका हीट महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं है। बाइक के पास एकदम पैर के बाजू में इंजन रहता है, उसका हीट पैर को ज़रूरी हमेशा जब भी जाते हो लॉन्ग पे, तो पैर को ज़रूरी महसूस होता है कि इंजन का हीट ज़्यादा हुआ करके। तो ये ग्राफिनाइजर 2 इंस्टेंटली पैर का जो हीट जो महसूस होता है इंजन का, उसको एक साथ डिक्रीज़ कर देगा। 60% के एबोव बाइक का हीट कम हो जाएगा और आपको जब लॉन्ग ड्राइव पे बाइक चलाते हो तो आपको पैर को हीट महसूस ही नहीं होगा। और जो वाइब्रेशन जो है 40 किलोमीटर के पास वाइब्रेशन स्टार्ट होएगा, 60 के पास वाइब्रेशन जो बढ़ेगा, आप 80-100 किलोमीटर भी चलाए, नो वाइब्रेशंस। ये इंजन को इतना कमाल का कंट्रोल करेगा, जो उसका फ्रिक्शन वेयर को एकदम कम कर देगा। आपको कभी भी वाइब्रेशन की नौबत नहीं आएगी मोटरसाइकिल में, और जितना भी लॉन्ग टूर बाइक में जाओ वो वाइब्रेशन नहीं महसूस होगा और इंजन का हीट तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपको पैर को। तो इतनी कमाल की चीज़ है। इसका डिमांड बहुत है बाइक्स का। जो भी लोग जो यूज्ड व्हीकल जो बाइक्स खरीदना बेचना कर रहे हैं, ये तो बहुत लोग रेगुलर आइटम हमसे जो जाता है, ये बहुत फास्ट मूविंग है इंडिया में। और इसलिए ये ग्राफिनाइजर 2 बाइक्स के लिए एकदम सिंपल है और ये हर कोई यूज़ कर सकते हैं। बाइक्स के लिए एकदम ज़बरदस्त काम की चीज़ है। ओके, हमारे चैनल में बाइक्स के ऊपर
2-3 वीडियोस भी बना चुके हम लोग उसका हीट के बारे में, उसका कार्बन क्लीनिंग के बारे में। आप हमारे चैनल में ये बाइक्स का वीडियो भी देख सकते हो और उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको।